नमस्कार। प्रिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अमित भगत आपके सामने। हमारे इस खास कार्यक्रम शख्स से शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनके पास बहुत बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते, जिनके पास बहुत बड़े अखबार भी नहीं जा पाते हैं। तो आज ऐसी शख्सियत से मैं आज मिलवाने वाला हूं आपको, जिनका नाम प्रीतम है। और उनकी जो कार्य हैं उनको सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। बहुत छोटी एक नौकरी में वो 6 ऐसे बच्चों को पालन पोषण करते हैं जिनके सर पर कभी किसी का हाथ नहीं था। तो ऐसे दैवीय काम को हमारा प्रयाण न्यूज़ सलाम करता है। तो मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं प्रीतम जी। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत सही हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप एक बहुत छोटे से वेतन पर सरकारी नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी, संविदा की नौकरी करते है हैं जी। अच्छा, कौन से विभाग में हैं आप? पीआरडी विभाग में हूँ मैं। पीआरडी विभाग में हैं। अच्छा, आप के बारे में जब मैंने सुना जी तो मैं सुन के चौंक गया, जी। क्योंकि आप इतने छोटे वेतन में, जहां बहुत से लोग जो जिनकी बड़ी बड़ी सैलरी है, बड़े बड़ी बिजनेस हैं, वो महंगाई 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 चिल्लाते रहते हैं जी। और आप 6 ऐसे बच्चों को, 6 हैं ये 7 हैं, 7 ऐसे बच्चों का आप पालन पोषण कर रहे हैं जी। जिनके सिर पर किसी का हाथ नहीं था जी। तो कैसे कर पाते हैं आप ये सब? तो सर, ये जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से ही ये हम लोगों को पीआरडी में ड्यूटी लगी है। उससे पहले हम लोगों की 5 साल में ड्यूटी आती थी। मैं कार्य मिल में करता था, 3,000 रुपए की नौकरी। अच्छा, तब भी आप बच्चों का पालन पोषण हाँ, कर रहे तब भी हैं? मैं पालन पोषण करता था। 3,000 रुपए की नौकरी में मैंने इन बच्चों की गुजर की। हाँ, ब्रेड भी बेचता था, रिक्शा भी चलाता था, मिल की ड्यूटी भी करता था। ये मैंने इसी तरीके से इन बच्चों की सेवा की थी। अच्छा। बिना स्वार्थ के सेवा की, कोई मुझे किस चीज का स्वार्थ नहीं। अच्छा, मुझे एक बात है, सभी बच्चे पढ़ते हैं? सब बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, जो सबसे जो बड़ी आप बता रहे हैं सबसे बड़ी बेटिया है, हाँ जी। उनकी आप शादी भी कर चुके हैं? हाँ, शादी होगी। अच्छा, कितने बच्चों की शादी अब तक आप कर चुके हैं? 2 बेटी की शादी। 2 बच्चों की शादी आप कर चुके हैं? हाँ जी जी। और वो भी पढ़े होंगे? हाँ, वो भी पढ़ी। अभी जो यहाँ पर 5 बच्चे हैं आपके पास जी, उनमें जैसे आपने बताया मुझे जी कि एक बीए कर रहे हैं, एक बिटिया, और एक बिटिया 12th कर चुकी है। हाँ जी। और बेटा भी 12th कर चुका है। हाँ जी। और छोटी वाली बिटिया जो इस समय यहाँ है वो कौन सी क्लास में? ये वाली 4th में है। 4th क्लास में। हाँ, ये प्राइवेट में पढ़ रही है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है? हाँ जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है? जी जी। अच्छा, ग्रीनफील्ड में पढ़ती है? हाँ, ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ती है। तो इसके अलावा जो आपकी नौकरी के अलावा आपका कोई और व्यवसाय भी? नौकरी के में इसके अलावा कोई नहीं, बस भैंस का चारा है, सिर्फ वो ड्यूटी। तो दिन भर मेहनत करते हैं? हाँ, दिन भर। और फिर बच्चों का पालन पोषण करते हैं? पालन पोषण करता हूँ। बस इसी नौकरी में जब से योगी जी की सरकार आई, जब से हम लोगों की ड्यूटी लगी। अच्छा। हाँ, नहीं तो ड्यूटी भी नहीं आती थी, 5 साल में ड्यूटी आती थी। तो सरकार को आप धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, सरकार को। ये सरकार, योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया। ये बहुत अच्छा समय ला दिया जिससे हम लोगों को ड्यूटी हुई। अच्छा। नहीं तो ड्यूटी नहीं होती थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आप इतना पालन पोषण बच्चों का करते हैं, आपको कहीं और से भी कोई सामाजिक सहयोग कुछ होता है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं हुआ आज तक। हाँ, जो पब्लिक सिटी को, जिस किसी को मन इच्छा है, कोई देना चाहता बच्चों को खाने पीने का सामान, ये सहयोग सुन, मैंने किसी से कोई आज तक कोई प्रयास ये नहीं किया आप मुझे 10 रुपए दें। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि जो बेटा है आपका, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। हाँ हाँ जी, तो उसमें भी काफी खर्चा हुआ है ना? ये मेरा बेटा गिर गया था जी। ये लड़कों के साथ भाग कर रेस में था, ये गिर गया, इसका कंधे का जोड़ निकल गया था। अच्छा। बहुत परेशान होने के लिए दुखी रहा, बहुत रोता रहा, चिल्लाता रहा। फिर भी मैंने मुजफ्फरनगर जाकर ऑपरेशन किया बिमला हॉस्पिटल में जी, जहाँ खर्चा इसका 1,30,000 आया। अच्छा।
ये सब कुछ तो कैसे मैनेज कर पाए आप? मेहनत कर से कर्जा किया मैंने, कुछ भी करा, इस बेटे को सही कराया। अच्छा। हाँ जी, दूध बेच बेच के वो कर्ज उतारते हैं। मेरी एक भैंस दूध दे रही, एक गाय दूध दे रही, बस इसी से पालन पोषण करते रहते थे। तो कैसा लगता है आपको जब आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतना ये धार्मिक और दैव्य काम आपके हिस्से में रखा है, वरना तो बहुत लोग बहुत मोटी मोटी कमाई करते हैं। मुझे बहुत अच्छा तो कैसा आपको फील होता है, कैसे महसूस करते हैं? मुझे सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने जीवन में मैं सेवा करता चला जाऊँ। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि भगवान ने आपके हिस्से में इतना बड़ा काम ये रखा है? ना ना, मुझे कोई एहसास नहीं होता, बस मैं खुश रहता हूँ, मेरी पत्नी भी खुश रहती है। कितनी भी कोई परेशानी है, अपनी परेशानी को हम बताते नहीं, चुप चुप रहते हैं अपने मन में। अच्छा, तो कभी कभी कोई परेशानी भी आती हो? हाँ, परेशानी आती तो है कोई और ऐसा कोई ऐसी घटना जब आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, जी। आप कैमरे में उसे बता सकें? हाँ, तो क्या तो ऐसी ये घटना रही कभी? अगर छोटी आप बेटी भी मेरी बीमार हो गई थी, जी दिमाग इसका खराब हो गया था। मैं सतीश बुढ़ानिया का इलाज चला, जी तो इसमें भी इसका 70,000 रुपया खर्च हुआ। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, बेचारों ने 1,000-2,000 रुपया भी भिजवाए, सहयोग रहा, सहयोग सामाजिक रहा। जी। साथ सब कुछ मैंने ही खर्च करा, थोड़ा थोड़ा खर्चे में कमी करी, खर्चा रोका अपना। जैसे सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी हाँ बढ़ाओ और बेटी जी बचाओ, जी जी। तो क्या कभी आप किसी सरकारी अधिकारी के पास गए इस संबंध में कि मैं हमारे किसी- पास इतनी बिटियां हैं, इनका थोड़ा सा जैसे मैं किसी पढ़ाई के के पास लिए? नहीं, किसी के पास नहीं जाते। मैं किसी के पास नहीं गया। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि आप राशन कार्ड के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया? राशन कार्ड नहीं बन रहा था बीच में, जब भी मेरे पास 2 बच्चे थे, राशन कार्ड नहीं बन रहा था मेरा। मैंने एक जयपाल सिंह है प्रशासनिक अधिकारी, में उनके जाके मैंने पैर पकड़े, जब उन्होंने कहे सुन के उनको राशन बनवाया, तो अधिकारी को डांटा उन्होंने, तो राशन भी नहीं बन रहा था। अच्छा, अब आपके पास राशन है? हाँ जी, मेरे अब पास है आपके पास राशन है। राशन। चलिए बहुत बढ़िया। कभी कभी तो गौशाला की ठेली चलाते हैं ये। अच्छा, जैसे मैं घर रह गौशाला जाता हूँ की तो ठेली गौशाला चलाते की, हैं? हाँ, हाँ, गौशाला की ठेली चला लेते हैं। गौशाला की ठेली चलाता हूँ। रोटी गलियों में होती है, चौक कर रोटी मांगता हूँ मैं, तो वो भी गौशाला के लिए भिजवाता हूँ। गौशाला अच्छा, ये वहाँ सेवा, गौ सेवा भी आप करते हैं? गौ वहाँ सेवा पे उनकी गौशाला नवलपुर में, बैराज पे। नवलपुर बैराज पे? हाँ, डॉक्टर साहब की गौशाला है वहाँ पे? ब्रजवीर जी। हाँ, डॉक्टर साहब की ना? हाँ, तो वहाँ आप गौ सेवा भी करते हैं आप? गौ सेवा करते ठेली चलाते हैं उनकी। ठेली ठेली चलाई चलाते हैं। मतलब गली, मतलब शहर गलियों से गलियों में, रोटी गली इकट्ठी कॉलोनियों हो गई। में। कॉलोनी से रोटी इकट्ठी हो गई तो वहाँ पहुँचा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा था। मेहनत तो बहुत करते हैं। मेहनत करते हैं जी जी। मेरे दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा था। जी आजकल पढ़ाई बच्चों की इतनी महंगी है, जी 7 बच्चों को पढ़ाना, जी, बस और जो आपका जो सरकार की तरफ से आपको वेतन मिलता है जी, वो बहुत छोटा वेतन है। हाँ, बस इसी वेतन में मैं करता हूँ। 11,000 रुपए, जैसे आप बता रहे थे 11,000 रुपए। 11,000 11,500 हमें लोगों को मिलते हैं। जी 500 रुपए मेरी छुट्टियों में कट जाते हैं। आज के दिन हो गए घर बैठे हो गए, कम से कम भी 4 दिन हो गए। तो घर किस कारण से बैठे हैं आप? बस बस इसी वजह से, शर्म की वजह से बैठा मैं। के उस साहब ने डांट दिया था, स्टार थोड़ा मैं चुप हो गया। मतलब अच्छा, हाँ, जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ का स्टार तारती है, क्या वर्दी उतरवा दी, बेइज्जती हुई तो क्या फायदा। रहेगा? इनका तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो इसी वजह से नहीं गया जा पा चुप बैठ गया हूँ। रहे। हाँ तो चलिए जी। क्या करें बताओ। तो आजकल कैसे आप घर का खर्चा चला पा रहे हैं, अगर आप नौकरी पे भी नहीं हैं? और बस ये दूध से खर्चा चला रहा हूँ दूध से अपना। खर्चा। हाँ, 2 किलो दूध चला जाता है अपना से। तो सरकार से आप कुछ कहना सरकार चाहते हैं? से कैमरे कोई पर कुछ नहीं हमारे मिला। प्रयाण न्यूज के माध्यम से आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? मुझसे कुछ नहीं कहते बस। कुछ कहना सरकार से चाहते मैंने कुछ कहा नहीं आज नहीं, तक। इस समय आप प्रयाण न्यूज के माध्यम से सरकार से कुछ सरकार से यही कहना चाहता हूँ, मेरी बिटिया की नौकरी लग जाए और मेरे बेटे की नौकरी, बस मेरी यही इच्छा है। दो, जिसने बीए कर लिया, इस बेटे की, जी बेटी की, जिसने बेटे ने इंटर कर लिया, कंप्यूटर सीख लिया, कोचिंग कर लिया, इसकी कहीं लग जाए, बस मेरी ये प्रयास है। बाकी बस नहीं तो मैं मरते दम तक सेवा करने को तैयार हूँ, जब तक मेरे प्राण मेरे रहेंगे। पास भी है ये मेरी इच्छा है। बेटे अपने। भगवान सब अच्छा ही करेगा। हाँ। क्योंकि आप इतना दैव्य काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो आपके लिए भी भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम जी, जी जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इतनी कठिनाई से इन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया, और अभी ये बता रहे हैं कि किसी कारण से इनको अपनी नौकरी से भी घर पे बैठना पड़ रहा है।
तो खैर वो कारण तो अभी मुझे नहीं पता, इन्होंने बताया भी नहीं है, लेकिन आज ये अपने घर पर खाली बैठे हुए हैं पिछले 2 महीने से, जिनके कंधों पर 5 बच्चों का भार हो, जिनको उनका पालन पोषण करना हो। तो सोचिए वो किस प्रकार से उनका पालन पोषण कर रहे होंगे। नमस्कार, आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।